नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका 10 कदम में। खबरें विस्तार से देखते हैं। बात कर लेते हैं बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी की, जिन्होंने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। सपा मीडिया सेल की ओर से पोस्ट किए गए फोटो पर उन्होंने पलटवार किया, जिस फोटो में दिखे शख्स का वीडियो जारी कर साधा निशाना। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अखिलेश जी, क्योंकि आप मुझसे पूछताछ करवाना चाहते हैं इसलिए आपको उत्तर दे रहा हूं। मैं विधायक हूं, मुझसे मिलने सपाई भी आते हैं, बसपाई भी आते हैं, अपनी तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर बिना भेदभाव सभी को सुनता हूं। अब हमें क्या पता कि कौन सा सपाई नेता अपने नेताओं से प्रेरणा लेकर यहां देवरिया में भी लूट का एटीएम खोलकर बैठा है। इस आरोपी की और भी तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर कह रही कि समाजवादी पार्टी की सच्चाई क्या है। रही बात जांच की तो निश्चिंत रहिए। यहां अब योगी जी की सरकार है। नकली नोट के एटीएम का पूरा पर्दाफाश होगा, बहुत जल्द होगा। आप तब तक ऐसे ही मुद्दे को जिंदा रखिएगा। बाकी जाली नोट आरोपी के सोशल मीडिया पर पड़ा ताजा बयान भी सुन लीजिएगा। और इस वक्त शलभमणि त्रिपाठी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं। शलभमणि जी, आप जो इतना बड़ा पोस्ट किया, आपने पलटवार किया है, समाजवादी पार्टी की ओर से आप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसका जवाब आपने दिया है। ये माजरा आखिर है क्या? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग भी आते हैं समस्याएं लेकर। जनता दर्शन हम लोग करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेके आते हैं। पता नहीं होता कि कौन है, किस दल से जुड़े हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी समस्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और उस दौरान बहुत से लोग फोटो भी खिंचवाते हैं। बहुत सारी फोटो ऐसी पड़ी हैं। अब ये जो घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो उसका अगर आप फेसबुक पेज देखेंगे या सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जाली नोटों का कारोबार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। भागने के दौरान उसने एक वीडियो बनाया है, अभी जो उसने फरारी के दौरान बनाया है, उस फरारी के दौरान अपने वीडियो में कह रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरे पर कार्रवाई हो रही है। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों को लगातार उसको संरक्षण देना और जिस प्रकार से अवैध तमाम तरह की जो गतिविधियां उनको संचालित कराना, इनके जब लोग पकड़े जाते हैं तो इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास करते हैं कि भ्रम उत्पन्न हो। और इसीलिए मैंने जो अखिलेश जी हैं उनका भ्रम दूर किया है कि भाई मैं तो विधायक हूँ, मेरे पास तो हर कोई आता है, जो आएगा उसकी समस्या सुनना मेरा काम है। अब वो सपा से है, वो बसपा से है, कांग्रेस से है, किस दल से है, मेरे क्षेत्र का है या आसपास के क्षेत्र का भी, और समस्या लेकर आया तो मैं तो उसकी समस्या सुनूंगा। और उस समस्या के दौरान किसी ने फोटो खिंचवाई, उस फोटो को लेके आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। जी शलभमणि जी, तो क्या बिना होमवर्क के ही समाजवादी पार्टी की ओर से आप पर अटैक करने की ये कोशिश की गई थी? क्योंकि उनके नेताओं के साथ भी तस्वीरें हैं इस आरोपी की। होमवर्क की बात ही नहीं, बौखलाहट भी की गई जब ये पकड़ा गया व्यक्ति और जब इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक हुआ। उस ट्रैक रिकॉर्ड में स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, बाकायदे समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी का झंडा लगा के जिला पंचायत की तैयारी कर रहा है। और उसके बाद रोज उसने अपने पोस्ट डाली हैं, दीपावली की शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर दी हैं, होली की शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में उसने फोटो डाली है। और अभी जब पुलिस ने कार्रवाई की है तब भी उसने भागने के दौरान एक वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि मैं समाजवादी हूँ। तो क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र सबके सामने आया, उनकी कलरी सबके सामने खोली, तो एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। क्योंकि मैंने तो कहा कि मैं विधायक हूँ, मेरे आवाज से तो सब आते हैं, हमारा दरवाजा खुला है, जो आता है मैं उससे ये थोड़े पूछता हूँ कि आप कौन सी विचारधारा के हो, कौन सी पार्टी से जुड़े हो। आप समस्या लेके आते हैं, आपकी समस्या का निराकरण करना मेरा काम है। और उस दौरान बहुत से लोग फोटो खिंचवाते हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया पे जनता दर्शन की फोटो डालते हैं। तो कोई व्यक्ति आके योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर किसी से मिलना ही होता है। और ऐसे में फोटो सेशन, आज तो हर हाथ में फोन है, हर हाथ में कैमरा है और लोग फोटो सेशन करवाते हैं। विधायक जी, हमारे साथ फखरुल हसन चांद भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। फखरुल साहब, नकली नोटों का कारोबार, ये व्यक्ति जिसकी फोटो आपने इस्तेमाल की बीजेपी विधायक के साथ, इसकी फोटो तो आपके साथ भी निकल आई, आपकी पार्टी के नेताओं के साथ भी, और ये खुद कह रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं इसलिए मुझे पकड़ा जा रहा है। ये सवाल इस बात का है, जो बात शलभ भाई कह रहे हैं, ये बात तो मुख्यमंत्री जी को शलभ भाई को बतानी चाहिए कि जनप्रतिनिधि से लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो कराते हैं, लोग जानते नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है। आपको याद है कोडीन वाले माफिया, जिनके फोटो मुख्यमंत्री जी सदन में
दिखा रहे थे कि कैसे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ उनकी फोटो है। तो शलभ भाई को ये बात तो मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसके साथ लोग आते हैं और लोग जानते नहीं है। जो जनप्रतिनिधि होता है, मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ कि जो जनप्रतिनिधि होता है, शलभ भाई भी नहीं जानते होंगे कि कौन आया उनके साथ फोटो करा के चला गया। तो ये बात तो मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए उन्हें कि ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ कौन आता है, फोटो कराता है। किसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, ना किसी की पहचान पूछी जाती है, क्योंकि आज जनप्रतिनिधि है। लेकिन एक विधायक तक पहुंच और पार्टी के मुखिया तक पहुंच, दोनों अलग अलग बातें हो जाती है। एक विधायक जनता में वो तो आपकी चैनल नहीं, वो तो आपकी चैनल की मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि जब वो समाजवादी पार्टी वो कोई बात कहेगी तो उसको आप दूसरे एंगल से नहीं, आपकी बात को भी हम रख रहे हैं, आपकी बात को भी रख रहे हैं और आप भी मेरे तर्क से सहमत है। फखरुल साहब, आप भी तर्क से सहमत है। क्या हर व्यक्ति अखिलेश यादव तक पहुंच जाता है? क्या कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है? नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं पहुंच जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ जनप्रतिनिधि जो बात शलभ जी कह रहे हैं, मैं तो सहमत हूँ उस बात से कि जो जनप्रतिनिधि होता है उस तक पहुंचना आसान होता है। जो व्यक्ति तो आप शलभ मणि त्रिपाठी जी की तस्वीर का इस्तेमाल कर आप कुछ और जगह पर उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। शलभ मणि जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे आपके दरवाजे खुले होते हैं, कोई भी चलाता। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप तक जो भी जाता है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है, कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है। हर कोई नहीं मिल सकता किसी पूर्व मुख्यमंत्री से या किसी पार्टी के बड़े नेता से। पार्टी के लोग तय करते हैं कि भाई किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना। तो ऐसे में निश्चित तौर पे दोनों घटनाओं को जोड़ना, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। आप जो व्यक्ति जाली नोट में पकड़ा गया है, आप उसकी लेटेस्ट जो फेसबुक पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट है, उसके पिताजी ग्राम प्रधान है, उन्होंने अभी भी रोड पर समाजवादी पार्टी का बोर्ड लगा रखा है कि भाई समाजवादी पार्टी का मैं ग्राम प्रधान हूँ। तो इसकी तुलना करके ये कहना कि नहीं साहब कोडिंग की घटना में आप कैसे कह सकते हैं, दोनों घटनाओं में अगर आप देखेंगे तो पुलिस केवल तस्वीरों के आधार पर नहीं कहती और समाज भी केवल तस्वीरों के आधार पर नहीं कहता, क्योंकि आजकल तस्वीरें तो सबके साथ खिंच जाती है। लेकिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ तस्वीर होना और एक पूरा सीक्वेंस क्रिएट होना कि भाई उस आदमी को किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण दे रहे थे, ये कह के आप नहीं बच सकते कि कोडिन की घटना में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। कोडिन की घटना में जो लोग गिरफ्तार हुए उनका भी नाम आपको पता है, जो संलिप्तता है वो भी सबको पता है, और इसलिए जनता को भ्रम में डालने से कोई फायदा नहीं, जनता सब सच्चाई समझती है। बिल्कुल। और फखरुल साहब, नकली नोटों का कारोबार करने वाले इस व्यक्ति ने तो खुद कहा है कि चूंकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, कोडीन वाले माथे जो बात शलभ जी ने कही, सब जानते हैं कि किसको बचाया गया, कौन लोग हैं, कौन सी विचारधारा के लोग हैं। दूसरी बात, जो लोग पकड़े गए, हम तो नहीं कह रहे कि उनको नकली नोट वालों को बचाइए या उन पे कार्रवाई नहीं कीजिए। कोडिन वालों पे समाजवादी पार्टी ने तो नहीं कहा कि उन पे बुलडोजर न चलाइए, बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत सी घटनाओं के आरोपियों के फोटो उनके साथ थे जिनको समाजवादी पार्टी ने समय समय पे जारी किए। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मुख्यमंत्री जी तक या कोई जनप्रतिनिधि या पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे मिलना, अगर कोई पब्लिक के बीच का व्यक्ति अगर वो पब्लिक से मिलता रहता है तो उससे मिलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप ये सोचिए कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसका पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सा थाना है। ये कभी नहीं होता। मैं तो अच्छा फखरुल साहब, ये बताइए, समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्ट में ये लिखा गया है कि क्या शलभ मणि त्रिपाठी से भी पूछताछ होगी। तो ये बताइए, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं से पूछताछ की गई? नहीं, इस पोस्ट का मतलब तो समझ में आया कि क्यों किया गया ये पोस्ट। मेरी बात तो सुनिए, आपकी तो ये पोस्ट किया क्यों गया समाजवादी पार्टी की ओर से, समझ तो आए। मेरी मजबूरी नहीं, आपकी मजबूरी है, आपके चैनल को या आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपका तो सुबह से शाम तक एक ही एजेंडा होता है। यहाँ एजेंडे की बात ही नहीं है, पोस्ट समाजवादी पार्टी ने की है, जवाब शलभ मणि त्रिपाठी ने दी है। सवाल कहाँ पूछा जा रहा है, लेकिन आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? सवाल आपको आज भाजपा से पूछना चाहिए, लेकिन सवाल आप समाजवादी पार्टी से पूछे। आपकी मजबूरी है, आपकी नौकरी है, तो आप अपनी नौकरी कीजिए। मुझे जो जवाब देना तो मैंने दीजिए। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, ये अच्छी बात है। जवाब नहीं है तो दूसरे पर सवाल खड़ा कर दो। शलभ मणि जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो समाजवादी पार्टी तो बैकफुट पर नजर आ रही है, जवाब नहीं है फखरुल साहब के पास कि आखिर इस पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी कहना क्या चाह रही थी। शलभ मणि त्रिपाठी से पूछताछ की जाए, ये सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछताछ हुई? नहीं। एक तस्वीर मिली, उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन बैकफुट पर समाजवादी पार्टी खुद आ गई, क्योंकि उसके नेताओं की ही तस्वीरें सामने आ गई। खुद वो व्यक्ति कह रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और इस वजह से उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं।
हुई समाजवादी पार्टी के पास। और मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। एसपी मीडिया सेल की ओर से पोस्ट किया गया, लेकिन लगता है कि पूरा होमवर्क नहीं किया गया था। एसपी मीडिया सेल ने जल्दबाजी में ये तस्वीर शेयर कर दी और खुद ही इस तस्वीर में वो फंस कर रह गए हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने बीजेपी से जुड़ा दिखाने की कोशिश की, उसके तार जो हैं वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े निकल आए। खुद कह रहा है वो कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट पर ये तमाम चीजें दिख रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिलता है, कार्यक्रम में हिस्सा लेता है और समाजवादी पार्टी से उसका करीबी रिश्ता है। नकली नोटों के मामले में उस पर कार्रवाई चल रही है। खुद इस बात को वो कह रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, इसलिए एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से, लेकिन ये कोशिश आधी अधूरी ही दिख रही है।